राधे राधे एवरीवन। अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर मैं खिड़की में से झांक के देखूं तो बहुत ज़्यादा चांदना हो रखा है। गेट भी खोल दिए क्योंकि चाचा जी जाग गए हैं। और जैसे मैंने आंखें खोली और अपनी घड़ी की तरफ को देखा तो केवल उसमें 5:15 बजे थे। यकीन नहीं होता कि इस गर्मियों की अगर सुबह होती है तो ये दोपहर से शुरू होती है क्या भाई। और उसके बाद उठी और झाड़ू लगाना शुरू किया। इतना सारा कूड़ा कहाँ से आ गया। कल शाम तो झाड़ू लगाई थी और रात में झाड़ू कोई लगाता ही नहीं है, तो रात को इतना सारा कूड़ा कहाँ से आ गया पता नहीं चला। लेकिन चलो खैर, सारे मकान के झाड़ू लगाकर पोछा लगाकर तैयार कर दिया। रात जो कपड़े धोए थे सबको उठा लिया, क्योंकि सारे बड़े बड़े कपड़े यहाँ पर थे और छोटे कपड़े सब आंसू लेकर छत पर चली गई थी मुझसे पहले ही। अब जितने भी बड़े बड़े कपड़े हैं सब मैं लेके पहुँच जाऊँगी। और ये देखिए, छत पर आने के बाद धूप इतनी तेज़ नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे में कपड़े सूखकर हमारे बिल्कुल करारे हो जाएंगे और उसके बाद मैं ले जाऊंगी। और मुझे तो कुछ ऐसा भी लगता है कि जब तक मैं फैलाऊंगी तो पीछे के कपड़े सूखते रहेंगे। इन्होंने कुछ छत का काम निपटाया और मैंने सारे कपड़े फैलाकर रेडी कर दिए। और उसके बाद मैं नहा धोकर तैयार हो गई और ये इन्होंने पूजा की तैयारी भी कर ली और मुझे तिलक लगाया, राधा रानी की रज लगाई। और उसके बाद पूजा हो गई हमारी पूरी। और गर्मा गर्म दाल वाले पराठे बनकर तैयार हो गए, जिनकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच चुकी थी। और मैं हो गई बिल्कुल तैयार और मैंने भी अपनी प्लेट लगाई और खाने के लिए तैयार हम। आज हमारे नाश्ते में दाल वाले पराठे हैं और साथ में आम का अचार और मीठे में आज बनाया है हलवा। कुछ लोग कहेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसा है भाई, जीभ के सामने सब कुछ फेल। लेकिन किसी की डिमांड हुई पराठों की, वो भी दाल वाले, और किसी की डिमांड हुई हलवे की, तो हमने वो भी खा लिया। और चलिए, संडे है और बाहर का कोई काम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम भी फटाफट से चलते हैं और सुबह सुबह अपना काम निपटा के वापस घर आते हैं। तभी मुझे पीछे से आवाज़ लगाई पायल ने और बोली, मम्मी अपना फ़ोन दे के जाना, फ़ोन बिना मेरा काम चलेगा नहीं आज। मैंने उसकी तरफ को देखा, तुम्हारे पास अपना फ़ोन है? तो फिर हंसी ज़ोर से। मम्मी हम पहले ऐसे ही बोलते थे, यादें ताज़ा करनी थी।